स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं राहुल कुमार एक बार फिर आपको हार्दिक स्वागत के साथ बताना चाहता हूं कि जो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें अपन मिक्स प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स की, जिसमें जो लेक्चर है वो 27 है। क्या लेक्चर नंबर 27 अपन क्या करेंगे, जो थ्योरी वाला पार्ट था वो उसी को अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एनडीए में आए हुए होते हैं, एयरफोर्स में आए हुए होते हैं, नेवी में आए हुए होते हैं, आईसीजी में आए हुए होते हैं तथा और भी एग्ज़ामों में आते हैं। जो भी फिजिक्स के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के आ रहा हूँ मैं आपके लिए, वो सभी इंपॉर्टेंट है बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए, बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए। इसलिए आपको उन सभी वीडियो को ध्यान से देखना है। मेरे साथ साथ केमिस्ट्री की क्लासें भी लगाई जा रही है, उन क्लासों को भी देखिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्क्रीन पर चलती है। स्क्रीन पर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किसी तारे के रंग से पता चलता है, यदि कोई तारा होता है उसका जो रंग होता है स्टार का, उससे क्या पता चलता है, उसके आकार का, उसके साइज का, उसके टेम्परेचर का, उसके भार का, वेट का, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, किसी तारे के रंग का मतलब होता है चमकने से क्या मतलब है, चमकने से मतलब होता है उसके टेम्परेचर का पता चलना, उसके ताप का पता चलता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा हिट होते हैं, इसलिए आपको टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को, अर्थात जो एसी को डीसी में यानी अल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो डीसी धारा डायरेक्ट करंट में बदलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर नहीं होती है। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को क्या करता है, अप या फिर डाउन करता है, उच्च या फिर कम करता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसमीटर भी नहीं होगा, रेक्टिफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, आपको बताना है। समस्थानिक जो किस तत्व के सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहले समस्थानिक क्या होते हैं, इनको आइसोटोप कहा जाता है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3 होता है। परमाणु क्रमांक जिनमें समान हो तथा द्रव्यमान संख्या जिनमें भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं, अपन समस्थानिक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। किस तत्व के जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, आपको ये भी बताना है। पोलोनियम के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, रेडियम के होते हैं, ओल के होते हैं। किसके होते हैं, पोलोनियम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किसके द्वारा किया जा सकता है। कोई चुंबकीय पदार्थ है, इसको विचुंबकित करना है, किससे किया जाता है, हथौड़े से पीटकर, बिल्कुल राइट है। गर्म करके, बिल्कुल राइट है। उपरोक्त दोनों, तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों यानी उपयुक्त दोनों के द्वारा, हथौड़े से पीटकर भी और उसे हीट देकर यानी गर्म कर कर भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं क्या क्या होते हैं, VIBGYOR। क्या होते हैं, VIBGYOR। वॉयलेट से स्टार्ट होता है, रेड की तरफ जाता है, वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं। तो लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, आपका पता है। रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो लेमडा का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार हाथों से किया जाता है, इसलिए इनका शुभारंभ किसमें, आपकी एग्जाम में होने वाला है। तुरंत आपको इनका जो रिजल्ट पता चल जाएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनको नोट करना है। प्रकाश को जो 7 रंग होते हैं उनको अलग करने का क्या तरीका होता है, फिल्टर्स रंगों से किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आपको बता दो, अपन प्रिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, प्रिज्म। इसमें से प्रकाश की लाइट को गुजारती है तो यहाँ से क्या बनता है, यह 7 रंगों में डिवाइड होता है। वी से स्टार्ट होता है, रेड तक जाता है। तो जो रेड कलर होता है उसका विचलन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। वॉयलेट होता है, उसका विचलन क्या होता है, उसका जो विचलन कोण होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अपन को पता चलता है कि जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, प्रकाश के रंगों को अलग अलग भागों में यानी 7 भागों में डिवाइड करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक जो सामान्य शुष्क सेल होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, गंधक का अम्ल होता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर जिंक होता है। आपको बता दूं वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड।
ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ता। ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जड़त्व से इंपॉर्टेंट है, जड़त्व से रिलेटेड है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, एक तो होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। क्या होता है, दिशा का जड़त्व। आपको पता होना चाहिए, तीनों जड़त्व मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए मैं नए वीडियो में लेके आऊँगा। तो इसलिए आपको धीरज थाम के बैठना है, परेशानी नहीं करनी है, डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, जड़त्व का जो गुण होता है वो किस में रखता है, तो दिशा में भी लगता है, विराम में भी लगता है, गति में भी लगता है। इसके अनुसार क्या हो गया, वो प्रत्येक वस्तु में लगता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां पर अपन को इनर्शिया का गुण नहीं मालूम हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु में लगता है ये, किसमें, प्रत्येक वस्तु में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का जो भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण होता है, एंगल होता है, वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मुक्त रूप से क्या है, कोई लटकी हुई क्या है, चुंबकीय सुई, एन और एस किधर भी मान लो आप। भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है, 18 डिग्री होता है, 18 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है, 16 डिग्री होता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दो वो कितना होता है, 18 डिग्री यानी 18 डिग्री होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें कि वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। उससे पहले भी आप जोशीला कमेंट, जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। PDF हमारी वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है, नोट्स PDF भी कराई जाती है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, धात्विक विद्युत की क्या होती है, सुचालक। ये सभी जानते हैं, चांदी जो होती है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। क्यों धात्विक विद्युत की सुचालक होती है, क्यों, क्योंकि उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, धात्विक सुचालक का मतलब होता है कि उनमें धारा बहती है। धारा किसके कारण बहती है, यदि उनमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती, यानी क्षैतिज का मतलब हो जाएगा कि हॉरिजेंटल। क्षैतिज वृत्त में आपको पता होना चाहिए क्षैतिज कैसे होता है, उस वृत्त में घूमती हुई, नियत चाल से घूमती हुई वस्तु में नियत क्या होता है, कंजर्व क्या रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, सॉरी कांस्टेंट क्या होता है, घूमती है तो उसमें कांस्टेंट क्या रहता है, उसमें आपको पता होना चाहिए त्वरण एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेलोसिटी, स्पर्श रेखीय वेलोसिटी आता है, तो स्पर्श रेखीय क्या आता है, त्वरण भी आता है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होता है। फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, ये अंदर की तरफ इसमें एक फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल FC, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। गतिज ऊर्जा इसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती वस्तु में जो कांस्टेंट चीज रहती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा रहती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन इसकी जगह आप थोड़ा सा कर लेना, घटने पर आप आज क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर लेना। घटने पर क्या होता है, क्रांतिक कोण का मान। म्यू समानुपाती किसके होता है, 1/sin के। sin c क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। क्रांतिक कोण होता है। म्यू क्या होता है, अपना अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को कम करोगे तो डायरेक्ट सी बात है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, वर्ताकार गति तथा प्रक्षेप्य गति दोनों में ही किस प्रकार की गति होती है। वर्ताकार गति भी ऐसे होती है, प्रक्षेप्य गति भी थोड़ी ऐसे होती है, ऐसे थोड़ी वर्ताकार गति होती है। तो इन दोनों गतियों में दिशा का अपन देखें तो ये द्विविमीय गति होती है, एक विमीय और सरल रेखीय गति नहीं होती है। ये लीनियर मोशन में गति नहीं होती है, द्विविमीय गति होती है। क्या होती है, द्विविमीय गति। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रक्षेप्य गति होती है। शिखर जो मान पर जो वैल्यू होती है त्वरण की वो क्या होती है, जी होती है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है अतिचालकता का, जूल केल्विन प्रभाव का, ताप विद्युत प्रभाव का, या फिर नन ऑफ दिस। न्यूनतम टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर पैदा करने के लिए आपको पता होना चाहिए अतिचालकता का प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपको एक
इक्वेशन बताते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इस इक्वेशन को नोट कीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। वी ई यानी जो प्लाइन वेग होता है वो क्या होता है, √2 वी नोट, √2 वी नोट, √2 वी नोट, यहाँ पे √2 वी नोट होगा। कैसे होगा आपको बताता हूँ। यहाँ से कभी कभी आपको ऐसे पूछा जाता है वी ई इज इक्वल टू √2 वी नोट, ऐसे होता है। वी ई अपॉन में वी नोट की जो अनुपात पूछा जाता है वो क्या होता है, √2/1। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इसलिए आपको इसको नोट करना है। वी ई क्या होता है, अपना प्लाइन वेग एस्केप वेलोसिटी होता है। वी नोट क्या होता है, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग होता है। वी ई क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी। तो इन दोनों में संबंध आपसे पूछा जाता है। प्लाइन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है वो क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ये भी पता होना चाहिए। ये किस में अपन प्लाइन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, किस तिथि में दोपहर की जो अपनी छाया होती है, आपकी छाया वो सबसे छोटी होती है, किस तिथि में? 21 जून को होती है, 21 मार्च को होती है, 25 दिसंबर को होती है, 14 फरवरी को होती है। आपको बता दूं वो 21 जून को होती है। किस दिन? 21 जून को जो क्या होती है, आपकी दोपहर में छाया क्या होती है, सबसे छोटी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने? न्यूट्रॉन की खोज। तो इसकी ट्रिक होती है ईंट पग पे नाच, ईंट पग पे नाच, ईंट पग पे नाच। आपको पता होना चाहिए ईंट पग पे नाच। ई यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ट यानी थॉमसन ने। पी यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईंट पग पे नाच, पे नाच। आगे क्या आता है? आगे क्या आता है? नाच। तो न यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज यानी च यानी चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईट यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता था वो कौन था? थॉमसन था। लेकिन जो न्यूट्रॉन था उसका जो खोज करता था वो कौन था? चैडविक था। कौन था? चैडविक था। आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का जो तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? सबसे पहले जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बनता है? टंगस्टन का। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन, किस कारण नहीं चमकता है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है। आपको बता दूं जो तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो तारों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण उनमें क्या होती है? चमक उत्पन्न नहीं होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके भी बताना है। बिजली के पंखे की जो गति बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। स्विच का किया जाता है, रेगुलेटर का किया जाता है, रेक्टिफायर का किया जाता है। नन ऑफ दिस। रेक्टिफायर का अभी अपन ने पढ़ा था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। स्विच का अपन ऑन ऑफ के लिए करते हैं। किसके लिए? ऑन ऑफ के लिए। रेगुलेटर का अपन किसके? पंखे के, बिजली के पंखे के लिए करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नहीं है अपना, इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन थे। अब अपन नए क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं। आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इतने हार्ड नहीं आते हैं, सफिशिएंट आते हैं। जैसे एक दो न्यूमेरिकल टाइम पीरियड से पूछे जाते हैं। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, क्या होता है? L/g। इससे पूछे जाते हैं आपको। एक पूछा जाता है कि रो मिक्स में एक तो होता है ρ1 प्लस ρ2/2। इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं ये आपको मैं कल आपको क्वेश्चंस पे बताऊंगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको इन फॉर्मूलों को नोट करना है। आपको पता है इन फॉर्मूलों को नोट करना है। रेंज, हाइट, इनसे मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। और आपकी न्यूमेरिकल प्लान बी में आएगी, उसमें आप बढ़िया से देखना। तो जो आज के सेशन की अपन एंडिंग करते हैं उससे पहले बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, वहां पर हमारी जो पीडीएफ होती है वो अवेलेबल कराई जाती है, जिसके कारण आपकी स्टडी जारी रहे। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड में छोड़कर नहीं जाना है। आपको बता दूं कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी से आपका पता चलेगा कि आप स्टडी करने वाले कौन कौन हैं। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे ही नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।